average run of 6 player in a cricket match was 36. If one player made 16 runs, then what is the average run of the remaining players? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि उन्होंने जो है, सबसे पहले हम इसके निकाल लेंगे कि उन्होंने जो है कितना टोटल रन बनाया है। टोटल रन के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल रन हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है जो भी हमें एवरेज दिया है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं प्लेयर से। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 216, यानी कि टोटल रन जो बनेंगे वो 216 हमारे बनेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एक प्लेयर 16 रन बनाता है। तो अगर एक प्लेयर 16 रन बनाता है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फिर एक को 16 को इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से अगर हम माइनस करते तो ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो हमारे जो रिमेनिंग हमारे आगे वो कितने आगे 200। अब पूछा है एवरेज रन ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो रिमेनिंग प्लेयर्स हमारे पहले कितने थे, 6 थे, और अब हमारे कितने बच गए 5। तो रिमेनिंग प्लेयर की एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे रन थे उनको डिवाइड करा देंगे जितने हमारे प्लेयर थे। प्लेयर कितने थे 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20, 0, यानी कि हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी 40। तो आंसर नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमें जो है ना, पहली बात तो ये सारे 6 के मल्टीपल दिए हुए हैं, 6 के मल्टीपल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 24 है, 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 60 है, 60 को 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 6 इंटू 20। और हमारा जो 210 है उसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 35। ये हमने फैक्टर तोड़ लिए 6 की उसमें, क्योंकि एक फैक्टर 6 सारा में कॉमन था, यानी 6 का तो मल्टीपल है ही है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। हाँ, यहाँ पर देखो कितना हुआ है, यहाँ पर फिर देखो ये 4 से क्या हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 था, फिर 4 से यहाँ पर 10 हुआ है, यानी 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। ठीक है, अब फिर से डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है हमारे पास, इन दोनों के डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आगे जो है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 10 का है, फिर 6 यानी 4 का, 5 का, आगे कितने का होगा 6 का होगा। अगर 6 यहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस 6 का होगा तो 6 यहाँ पर ऐड करने के बाद इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा 21 का डिफरेंस। अच्छा, अब 21 का डिफरेंस होगा तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर 6 इंटू में 56 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 6 इंटू में 56 का अगर हम मल्टीपल निकालते तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 336। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 336। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बस एंड ए कार इफ़ द कार कवर 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस। ठीक है, चलिए हमें बस की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो है बस और कार की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसका 6 दिया है एंड इसका हमें 7 दिया है। ठीक है, इसका 6 दिया है, इसका हमें 7 दिया है। अब हमारे पास स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है,
डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, कार कवर करती है कितना, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ इसकी स्पीड 6x है और इसकी 7x है, ठीक है। अब स्पीड हमें दी हुई है, ये हमारे पास रेशियो में दे रखा है, तो वैसे मैं मान लेती हूँ कि इसकी 7x होगी, इसकी 6x होगी। अब 7x अगर मान लो इसकी स्पीड थी, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 364 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 7 जो है इधर से रिमूव होके इधर आएगा, तो इधर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा, इसके नीचे इसके यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 पे तो कितना था, हाँ ये 4 था ना, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 7 21, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी होगी 13। अब इसका 6x था बस का, और कार का हमारा 7x था। तो हमें किसका निकालना, बस का, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारे कितना हो जाएगा, 6 × 13 हमारा होता है 78। तो हमारा आंसर हो जाएगा 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया है कि इसको ये कोड किया गया है, इसको ये कोड किया गया है, तो प्राइड का हमें कोड बताना है। तो पहले एक का देख लेते हैं क्या होगा। GRANT, ग्रांट को कोड किया गया है UOBSH, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, T से U हुआ है, N से O हुआ है, A से B हुआ है, R से H हुआ है, यानी इस तरह से चले हैं। तो यहाँ पर देखो T का 20 होता है और इसका 21 होता है, यानी कि +1 का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है किसका, हमें कोड दिया है PRIDE। तो प्राइड का क्या होगा, E का 5 होता है तो यहाँ F हो जाएगा। तो ये तो सारे ऑप्शन ही कैंसिल हो गए, ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन 3rd हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स एंड एडिशन ऑफ दोज 2 नंबर इज़ 240, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर। अब यहाँ पर देखो हमें रेशियो दिया है और यहाँ पर हमें 2 नंबर का क्या दिया हुआ है, सम दिया है। तो मान लेती हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो रेशियो दिया है 3:5 दिया है, ठीक है, 3:5 दिया है, 3:5 दिया है, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक नंबर ये था मेरे पास और दूसरा नंबर ये था। मान लेते हैं ये 5x होगा तो ये 3x होगा। अगर ये 3x है और ये 5x है तो दोनों का सम 240 दिया है, यानी कि 3x + 5x की वैल्यू जो है हमें क्या दी हुई है, 240 दी हुई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8x में से 8 उसके डिवाइड में चला जाएगा, 240 / 8 काट लेंगे 30 पर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर एक x की वैल्यू 30 है, एक x की वैल्यू 30 है तो 2x की निकालनी है, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास जो है ना कोई एक नंबर है, मान लेते हैं x है, उसका 3/5 करना है और उसका 60% करना है और वो नंबर हमें 36 मिल रहा है। तो हमें बताना एग्जैक्ट नंबर क्या था। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 5 से काट लेंगे 12 पर आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 12 36 3, ठीक है, कुछ गड़बड़ 60% था तो 100 भी लगेगा इसके नीचे, तो ये ऊपर जाके 100 यहाँ पर हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, ये तो 12 12 36, 3 से 3 कट गया, तो सीधा आंसर क्या आ गया हमारा 100। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 2nd। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ड्राइवर को 12 लिखा गया, पेडिस्टेरियन को 20 लिखा गया, 16 को कार को। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारे पास वर्ड बना है उसके अंदर जितने लेटर हैं उसको डबल किया गया है, यानी लेटर को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तब हमारे पास वो नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो कार के अंदर कितने लेटर हैं, कार के अंदर 3 लेटर हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2nd हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमारे पास जो है
अगले क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी दो, ए प्लस बी दो हैं और ये काम करते हैं 15 दिन में, और बी अकेला काम करता है 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 60। अब ये जो 60 आया ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो ये 15 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और 20 को करेंगे तो यहाँ पर 3। अगर मैं देखूँ तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अगर एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी मिल करके 4 काम करते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में जो काम करेगा, ए एक दिन में काम करेगा 1 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है 60। तो पूछा है ए को कितना टाइम लगेगा, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 60 से तो हमें टोटल टाइम लगेगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ये हमारी लेफ़्ट पोजीशन होती है, ये हमारी राइट पोजीशन होती है। अब यहाँ पर जो है ना लेफ़्ट से अनिल है, यहाँ पर कितना है, ए जो है वो लेफ़्ट से कितना है 16 पोजीशन पे है, और जो हमारे विकास जी हैं वो जो है हमारे 18 पोजीशन पे हैं। अब एक तीसरा बंदा और है गोपाल जी। गोपाल जी बोलते हैं कि अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये जो है 11 पोजीशन पे पड़ता है, और विकास के इधर 3 बंदे और बैठे हैं, यानी कि वो यहाँ पर आता है गोपाल जी। ठीक है, अगर गोपाल जी की बात करें तो यहाँ पर देखो ये 11 से है, टोटल पूछा है, तो टोटल में क्या होगा हमारे पास कि ये जो तीन तीन जो मतलब ये 4 जो है ना ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है चारों इसके अंदर भी काउंट हो चुके हैं दोबारा से। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 16 + 11 + 14 दैट इज़ 41, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लीप ईयर। देखो लीप ईयर में क्या होता है कि हमारा जो ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर तो ऑप्शन में तो सारी सेंचुरीज़ दी हैं, सेंचुरी अगर हमें दी हैं तो वो सारी 400 से डिवाइड होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो 400 से हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। अब 77 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोडिंग है, चाइनीज़ कोडिंग है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसमें इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटता है उसको छोड़ देते हैं। देखो अगर मैं इस फर्स्ट वाले में देखूँ तो हमारे पास होम है और होम है, तो होम है और होम है, तो दोनों की कोडिंग में क्या मिल रहा है हमारे पास, एन ए मिल रहा है। अब नीचे वाली में देखो स्वीट और यहाँ पर इसके अंदर स्वीट है और इसके अंदर स्वीट है, तो दोनों में कोड कौन सा, जे ए है, स्वीट भी यहाँ से गायब हो गया। अब देखो हमें एंड और शोर का कोई कोड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो शोर का कोड बताना है तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों में से कोई सा हो सकता है, क्योंकि ना हमें एंड का पता है ना हमें शोर का पता है, और इसके पास ये 2 बचे हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2 persons depart from their office toward their house. First person goes 8 kilometer in the south and the second goes to the 6. ठीक है, क्या बोलता है कि यहाँ पर हमें बोलता है कि 2 पर्सन थे। ठीक है, 2 पर्सन थे हमारे पास, 2 पर्सन थे, एक पर्सन जो है 2 पर्सन थे, एक पर्सन पहले चलता है 8 किलोमीटर नॉर्थ चलता है 8 किलोमीटर। अब ये डायरेक्शन तो सभी को पता होगी ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ चला, दूसरा किसकी तरफ चलता है हमारे पास डायरेक्शन, एंड सेकंड पर्सन ईस्ट की तरफ चलता है 6। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन बतानी उनकी होस्ट की, यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देते हैं तो 10 हो जाएगा। अब 10 कैसे हो जाएगा, ये देखो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, ये पाइथागोरस निकालने ये होता है हमारे पास रूट, ये वाली साइड अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाता है हमारा 8 का होल स्क्वायर
नहीं, बेस का स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और 100 का होल स्क्वायर के रूट है तो ये गायब होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये 10 था 10 का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल, ठीक है। इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, थीटा निकालना है तो 11/2m माइनस 30h, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये 7 पूरा हावर है, 20 यहाँ पे मिनट है, वैल्यू पुट कर देंगे 11/2 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 7, ये कट जाएगा यहाँ पर 10 से, ये 110 आ गया और ये 210। अब एक बात ध्यान रखना, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव की तरफ आया है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आया है, सॉरी ये नेगेटिव की तरफ आया है, हमारा कितना आया था -100 आया था ना, तो इसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 100 का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वेन डायग्राम से, तो यहाँ से हमें बोला है, सबसे पहले बना लेते हैं कि ऑल लीव्स आर रूट, सम रूट्स आर ब्रांचेस, कुछ रूट्स ब्रांचेस हैं। अब पहली बात देखो, स्टेटमेंट के अंदर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन कौन कौन से, ये और ये दोनों नेगेटिव काट देंगे। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो दोनों नेगेटिव को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये बचा हमारे पास और ये बचा, देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा। सम लीव्स आर ब्रांचेज, कुछ लीव्स ब्रांचेज हैं भाई, नहीं, सिर्फ हमारे पास जो है ना रूट और ब्रांचेस के बीच कनेक्शन दिख रहा है, इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे नहीं। सम रूट्स आर लीव्स, अब ये रूट्स हैं और ये लीव्स हैं, इसने कहा कि कुछ जो रूट्स हैं वो लीव्स होंगी, बेशक होंगी, ये जब सारी की सारी ही हैं तो ये फॉलो करेगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।